आशुतोष हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर अजय कुमार सिंह से मैं मुलाकात कर रहा हूं। इन दिनों बुखार से सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं। वायरल फीवर का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग डेंगू टाइफाइड से भी पीड़ित हैं, लेकिन वायरल फीवर होने के बाद लोग जो है घबरा रहे हैं, डर भी रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि डेंगू या टाइफाइड तो नहीं है। ये तो पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाता है, और पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब जब डॉक्टर करते हैं तो समाधान या डायग्नोस होता है। तो आइए अजय कुमार सिंह जी से जानते हैं, जो डॉक्टर साहब इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे वायरल फीवर के संदर्भ में? एक्चुअली वायरल फीवर में पेशेंट को टायर्डनेस होता है, इतना कमज़ोर महसूस करता है अपने को कि उसको लगता है कि बहुत दिन से हम बीमार हैं। हाँ। और ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज होता है, बट हम लोग उसको क्या करें, पेशेंट डिहाइड्रेट होने लगता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और उसको अपना माने डिहाइड्रेशन मेंटेन करना है एक्चुअली। और जो दवा है उसका मान लीजिए कि जो कंप्लेन है उसके हिसाब से सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए और पेशेंट आराम करे। और उसका जैसे मान लीजिए कि डाब हुआ, ये सब पीते रहना चाहिए। मतलब में बेसिक चीज़ होता है कि हाइड्रेशन ही मेंटेन करे वो। और उसको क्या करना है कि डाइट जो लेना है वो हेल्दी डाइट लेना है, और वो भी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाने वाला है वो डाइट लेना है पेशेंट को। और खूब पानी पीना है, और पानी में भी बॉयल करके रखा हो वो पानी अच्छा रहे, या मान लीजिए कि आप बिस्लरी वगैरह का भी पानी ले सकते हैं यदि आप सक्षम है तो जी। और यदि गांव देहात में रह रहे हैं तो पेशेंट को चाहिए कि जो भी पानी है उसको उबाल करके पिए और खूब पानी पिए और आराम करे। ये लगभग यदि आपको वायरल ही है तो ये सेल्फ मतलब जो होता है वो सेल्फ ट्रीटेबल होता है, अपने आप एक सप्ताह में उसको ठीक हो जाना ही हो जाना है। बट पेशेंट को परेशानी क्या होती है कि उसको मान लीजिए खांसी है और वीकनेस है तो वो घबराने लगते हैं लोग, उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर भी क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग भी उनको बोलते हैं कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करो और ये बीमारी एक सप्ताह में आपको ठीक हो जाएगी। और जो भी सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। बस डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन की बात आप कर रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर यानी शरीर में पानी की जब कमी हो जाती है, जिसे आम भाषा में निर्जलीकरण कहते हैं, तो ऐसे में प्रिकॉशंस को लेकर के आपने तो बता दिया कि इस तरह का मतलब जो है आप आहार लें, लेकिन कुछ लोग करते क्या है सर कि मतलब बुखार होने के बाद वो डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, अपने से दवा लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, कितना खतरनाक है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि अब आपको कम से कम आपके नज़दीक जो भी डॉक्टर्स हैं उनके देख रेख में ही कोई ट्रीटमेंट चलाइए। चूँकि आपको डॉक्टर को पता है कि प्रॉपर डोज क्या होना चाहिए, डॉक्टर को पता है कि आपको कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है। आप हम ही लोग के यहाँ ऐसी बात है कि लोग अपने से दवा ले लेते हैं। अदरवाइज अदर स्टेट में आप जाइएगा कहीं भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन की दुकान पर नहीं मिलना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आशुतोष हेल्थ केयर की बात करें तो ये आप जो क्लिनिक शुरू किए अभी तक मतलब कितने दिन हुए यहाँ पर सेवा करते हुए? एक्चुअली मैं तो दरौली में काफ़ी दिनों से हूँ। बट यहाँ जो प्रॉपर आप गंगाराम बाबा के पास जो देख रहे हैं नई बिल्डिंग, ये मैं कोरोना के बाद से यहाँ आया। बिल्कुल सर, कोरोना के समय में आपकी काफ़ी चर्चा होती है कि आपने जान जोखिम में डाल करके बहुत बड़ा रिस्क कवरेज करते हुए बहुत सारे लोगों को आपने जो है जीवन का रक्षा आपने किया। एक्चुअली उस समय में हम लोग को एक तरह से कर्तव्य ही था, क्योंकि हम लोग लोकल में रहते हैं तो हर लोगों से बहुत मतलब इमोशनली अटैचमेंट हम लोग का हो जाता है। और उसी लिए जैसे मान लीजिए कि यदि फैमिली मेम्बर, घर का लोग, अपने अगल बगल के लोग प्रॉब्लम में हैं तो हम लोग कहाँ भाग सकते हैं। इसीलिए हम लोग को कोई भी परवाह नहीं था। परवाह इस बात का था कि इस मुश्किल घड़ी में हम लोग को लोगों के साथ खड़ा रहना है और अपने लोगों का ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए हम लोग अपना क्लिनिक खोल के ही रखे थे, जबकि प्रशासन और लोगों की तरफ से हिदायत था कि पेशेंट मान लीजिए कि आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद प्रशासन के लोगों से हम लोगों को एक अथॉरिटी मिली आने जाने का, और हम लोग हमेशा पेशेंट के साथ खड़े रहे।